शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 की सेना को लेकर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य पर हमला किया। हमला कर बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। उस नुकसान की भरपाई के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के द्वारा नियंत्रित बंदरगाह पर हमला कर दिया और सारे मुगल व्यापारियों को लूट लिया। अपने राज्य में हुए हमले में जितना नुकसान हुआ था, केवल उतना ही पैसा लेकर वो अपने राज्य को वापस आ गए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराने के लिए अपने राज्य के ब्राह्मणों को आमंत्रण किया। ये बात जानकर औरंगजेब ने उन ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस बात को सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने निर्णय लिया कि वे मुगलों के राज्य में रहने वाले किसी ब्राह्मण से अपना राज्याभिषेक कराएंगे। उन्होंने अपना एक राजदूत भेजकर मुगल राज्य में रहने वाले एक ब्राह्मण को आमंत्रण दिया। इस बात का पता औरंगजेब को चल गया, परंतु फिर भी वह ब्राह्मण औरंगजेब को चकमा देकर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में आया और अच्छे से उनका राज्याभिषेक भी किया। हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज जिन्होंने कि औरंगजेब को धूल चटा दी। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा और रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से भी संघर्ष किया था और उसे धूल चटा दी थी। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में हुआ और वे छत्रपति कहलाए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था। वे एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई जाधवराव था। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शाहजी राणे और जीजाबाई दोनों ने ही अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को अच्छे संस्कारों और सूझबूझ से पाला। उन्हें बचपन से ही एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और युद्ध नीति और राजनीति दोनों की ही अच्छी शिक्षा भी प्रदान की। औरंगजेब, जो कि पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, परंतु श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से मराठा साम्राज्य को काबू में कर पाना या फिर उसको जीत पाना औरंगजेब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए औरंगजेब ने बहुत कोशिश करी कि वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने रास्ते से हटा दे और मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर ले। मराठा साम्राज्य को जीतना या फिर मराठा साम्राज्य पर कब्जा करना श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के होते हुए औरंगजेब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए उसने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए उसने कई प्रतिभाशाली फौजदारों को नियुक्त किया, जैसे कि इनायत खां, गयासुद्दीन खां और भी अन्य, परंतु कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उसने शहजादा और उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खान और जयसिंह जैसे राजाओं को नियुक्त किया ताकि वे शिवाजी महाराज को हरा सकें। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोप की कई शक्तियों और छोटे छोटे सामंतों को इकट्ठा कर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का सोचा। इतने सारे लोगों के द्वारा मिलकर शिवाजी आक्रमण किया गया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हार की संभावना को देखकर संधि का प्रस्ताव रखा। इस संधि के मुताबिक 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए जाएंगे और केवल 12 दुर्ग शिवाजी महाराज के पास बचेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, परंतु उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था। इसका विरोध में उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उन्हें नजरबंद करने की सजा दी। औरंगजेब ये अच्छे से जानता था कि शिवाजी महाराज को काबू कर पाना थोड़े से लोगों की बस की बात नहीं है, इसलिए उसने 5000 सैनिकों को शिवाजी महाराज की पहरेदारी के लिए रखा। कुछ ही दिनों बाद शिवाजी महाराज को मारने के इरादे से औरंगजेब ने उन पर हमला कर दिया। औरंगजेब की सेना का सामना कर शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों ही औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए। जाते वक्त शिवाजी महाराज ने सूरत नगर पर फिर से हमला किया और इस बार उन्हें 132 लाख की संपत्ति उनके हाथ लगी। वे अपने साम्राज्य में उस संपत्ति को लेकर लौटे और उन्होंने फिर अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक से रिलेटेड एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को अपने राज्याभिषेक के लिए आमंत्रण दिया। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसने सारे ब्राह्मणों को धमकी दी कि वे जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस बात का जब शिवाजी महाराज को अपने एक दूत से पता चला, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले ब्राह्मणों से अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। उन्होंने मुगल साम्राज्य में अपना एक राजदूत भेजा, जिसने कि ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के लिए।
औरंगजेब को इस बात का पता चल गया था उसके राज्य के ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले हैं, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर कुछ रोक टोक लगा दी। परंतु ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में आना चाहते थे और उनका राज्याभिषेक करना चाहते थे, इसीलिए पकड़े जाने के 2 दिन बाद भी वे वहां से निकलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमहल में पहुंचे और उनका बहुत अच्छे से राज्याभिषेक पूर्ण किया। आई होप श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये फैक्ट्स आपको पसंद आए हों, और अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।